यह कहानी एक ऐसे घर की है जिसकी नींव ईंट पत्थर से नहीं बल्कि प्रेम और त्याग से बनी थी। लेकिन वक्त की धूल जब रिश्तों पर जमती है तो सबसे मजबूत दीवारें भी दरकने लगती है। बंटवारा। जब आंगन के बीच दीवार खिंच गई, गांव के छोर पर स्थित वह सफेद हवेली कभी खुशहाली का पर्याय थी। बड़े भाई राघव और छोटे भाई माधव की जोड़ी की मिसाल पूरे जिले में दी जाती थी। राघव गंभीर, शांत और पिता तुल्य थे, वहीं माधव चंचल और थोड़े आधुनिक मिजाज के। दरार की शुरुआत बाबूजी के जाने के बाद तक सब ठीक रहा, लेकिन बदलाव तब शुरू हुआ जब शहर से माधव की पत्नी सुलेखा घर आई। सुलेखा को गांव का संयुक्त परिवार बोझ लगने लगा। उसे लगता कि राघव की पत्नी जानकी रसोई पर राज करती है और माधव की कमाई का बड़ा हिस्सा घर के फालतू खर्चों में चला जाता है। एक दिन मामूली सी बात के एक पुराने पीतल के बर्तन और बच्चों के बीच हुए झगड़े ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि सुलेखा ने साफ कह दिया, अब या तो घर बटेगा या मैं शहर चली जाऊंगी। पंचायत और पत्थर का कलेजा राघव ने बहुत समझाया। जानकी की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे, पर माधव जो कभी भाई की परछाई हुआ करता था, अब जमीन और जायदाद के नक्शे लेकर बैठा था। गांव के मुखिया ने बीच बचाव किया और बंटवारा तय हुआ। जमीन बराबर 2 हिस्सों में, घर बीचों बीच एक कच्ची दीवार, पशु गाय और भैंसें बांट दी गईं। बर्तन यहाँ तक कि चिमटे और फुकनी तक का हिसाब हुआ। सबसे दर्दनाक पल वह था जब उस पुराने आंगन के बीचों बीच ईंटें रखी जाने लगी। वह आंगन जहाँ दोनों भाई साथ खेले थे, जहाँ तीज त्योहारों पर पूरा खानदान नाचता था, अब 2 देशों की सीमा जैसा दिखने लगा। वक्त का पहिया और एहसास बंटवारे के 2 साल बीत गए। दोनों के बीच बातचीत बंद थी। राघव और जानकी ने अपने हिस्से की सादगी को अपना लिया, जबकि माधव और सुलेखा ने अपने हिस्से को आधुनिक रंग दिया। लेकिन कुदरत का अपना हिसाब होता है। उस साल गांव में भयंकर बाढ़ आई। राघव का हिस्सा थोड़ा ऊंचाई पर था, लेकिन माधव का घर ढलान पर होने के कारण डूबने लगा। आधी रात को जब पानी माधव के कमरों में घुसने लगा तो शहर की चकाचौंध और अहंकार पानी के साथ बह गए। सुलेखा बच्चों को लेकर चीख रही थी, लेकिन बाहर सन्नाटा था। तभी अंधेरे में एक मशाल जलती हुई दिखी। वह राघव थे। उन्होंने दीवार गिरने की परवाह नहीं की, बल्कि खुद कुदाल लेकर उस कच्ची दीवार को ढहा दिया ताकि पानी का निकास हो सके और माधव का परिवार सुरक्षित उनके ऊंचे बरामदे में आ सके। दीवार का गिरना। अगली सुबह जब पानी उतरा तो वह दीवार भी बह चुकी थी जो आंगन के बीच खड़ी थी। माधव राघव के पैरों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से गिरते आंसू कह रहे थे कि जमीन के टुकड़े तो हो सकते हैं, पर खून के रिश्तों का बंटवारा मुमकिन नहीं। निष्कर्ष, बंटवारा सिर्फ संपत्ति का नहीं होता, बल्कि यादों और रूह का होता है। राघव ने उस दिन दीवार नहीं तोड़ी थी, बल्कि माधव के मन का भ्रम तोड़ा था। आज भी वह सफेद हवेली वही है, और अब वहां कोई दीवार नहीं, बल्कि एक बड़ा सा झूला है जहां दोनों भाइयों के बच्चे एक साथ खेलते हैं। सीख, जमीन बंटने से जमीन नहीं बंटना चाहिए। ईंटों की दीवारें ढह जाती है, लेकिन प्रेम की नींव सदियों तक टिकी रहती है।